अच्छा जी, काइंडली मुझे कंफर्म कर दें अगर सबको मेरी आवाज़ आ रही है। सेशन को इनिशिएट करें। ठीक हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आज का सेशन जो है हमारा होगा बेसिकली बुक क्रिएशन के ऊपर, क्योंकि हमारे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अब मूव कर चुके हैं बुक क्रिएशन के फ्लो के ऊपर। अच्छा, जो ऑलरेडी हंट स्टेज के ऊपर हैं, जो हंट स्टेज के अंदर इस पर फाइनल रिव्यू के अंदर भी हैं, उनके लिए भी ऑब्वियसली बड़ा की सेशन होगा, क्योंकि उनको आगे जाके जब अपनी क्रिएशन वगैरह स्टेज के अंदर मूव करेंगे तो उन्हें पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या स्टेप्स चल रहे हैं। अच्छा, हम लोगों ने अपने क्रिएशन के स्टेजेस को जो है ना काफी हद तक ऑप्टिमाइज भी कर लिया है। तो इसकी गाइडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ऑल एंड ऑल जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता होना चाहिए किस तरीके से जो है ना इसके एसओपीज चल रहे होते हैं। और ऑब्वियसली और दूसरे स्टूडेंट्स जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं क्रिएशन के अंदर, उन्हें भी आइडिया होना चाहिए कि बुक क्रिएशन के अंदर ऐसे कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, सेशन के अंदर जो है ना वो हम एजिलिटी के ऊपर भी बात करेंगे। एजिलिटी क्या होती है? एजिलिटी का मकसद ये होता है कि कोई काम ऐसा कि फॉर एग्जांपल आपका एक काम हो रहा है तो उसके साथ साथ आप साइमल्टेनियसली ऐसा कौन सा काम है जो आप उसके साथ साथ कर सकते हैं जिससे आप अपनी टाइमलाइन को ऑप्टिमाइज कर लें। दैट इज बेसिकली एजिलिटी। इसको जो है ना बेसिकली एक और टर्म्स में कहा जाए तो आईटी के अंदर भी इस चीज को इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है, एजाइल फ्लो। और इसके अंदर इस चीज को इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये है कि हम अक्सर जो है ना एक ही स्टेप के अंदर फंसे रहते हैं, तो व्हाई नॉट गो फॉर एन एजाइल मॉडल, जिसके अंदर ये है कि हम ऐसे कौन कौन से काम हैं जो हम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं अपने क्रिएशन स्टेज के अंदर, जिससे हम एक ही वक्त में वो सारे काम करते रहें, अपना टाइम जो है हमारा वेस्ट ना हो, और हम क्रिएशन स्टेज के अंदर ही वो सारे काम एक साथ करके, बजाय इसके कि हमारी किताब 3 महीने के अंदर कंप्लीट हो, हमारे लॉन्च के मसले मसाइल भी आगे फिर आने हैं, तो हम 3 महीने के अंदर उस टाइमलाइन को ऑप्टिमाइज करके 2 महीने में ले जाए, हमारे 30 डेज माइनस हो जाए। तो वी हैव बीन वर्किंग ऑन दिस। हमारे डिपार्टमेंट इस चीज़ के ऊपर काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहा था। तो हमने कुछ इसके ऊपर चीज़ें डिवाइस की हैं। तो आज का टॉपिक जो होगा वो इस एजुअलिटी के ऊपर बात करेंगे हम। जनरली बुक क्रिएशन के फ्लो को अंडरस्टैंड करेंगे। तो जिनको पहले से नॉलेज है बुक क्रिएशन के अंदर क्या चल रहा होता है, उनके लिए एक रिविजन हो जाएगा। जिनको इतना अच्छा आइडिया नहीं है, उनको उस तरीके से एक आई थिंक अच्छी नॉलेज डेवलप हो जाएगी। हम दोनों चीजें देखेंगे इसके अंदर, बिगिनर टू एडवांस लेवल स्टडी करेंगे आज के सेशन के अंदर। इसके ऊपर मैंने कल जो थी एक पोस्ट भी की थी। तो जो प्रोसेस फ्लो मैंने पोस्ट किया था उसको भी हम आज इस सेशन के अंदर पूरा टॉप टू बॉटम व्यू करेंगे। अच्छा, जब हम क्रिएशन के अंदर आते हैं स्टेज के अंदर, तो उसके अंदर आने से सीन ये होता है कि बेसिकली आप लोग की आइडियोलॉजी क्या होनी चाहिए, मतलब आप लोग का क्या ऐसी थिंकिंग होनी चाहिए, मतलब व्हाट शुड बी द आइडियोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट कि भाई आई हैव एंटर्ड द बुक क्रिएशन स्टेज, नाउ व्हाट शुड बी माय थिंकिंग टुवर्ड्स दिस, हाउ शुड आई प्रोसीड इन द बुक क्रिएशन स्टेज, be it a student, be it someone who is doing it on their own। तो उस आइडियोलॉजी को भी मैंने एड्रेस करना है। तो आज के सेशन के अंदर हम इन सारी चीजों के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो मैं स्लाइड्स ओपन कर लूंगा अभी स्क्रीन शेयर करके, और फिर हम सेशन स्टार्ट करेंगे। तो थियोरेटिकल सा होगा सेशन, थोड़ा सा ड्राई सा भी होगा। आई ट्राई टू लाइटन अप फॉर यू, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ड्राई सा सेशन रहेगा आई थिंक सो। लेकिन ये कि आज जब हम थोड़ी सी थ्योरी ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, फिर आप लोग मुझे बताना कि आप लोग को नजर आ रहा है सारा कुछ या नहीं। जस्ट अ सेकेंड। ठीक हो गया। तो सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है तो मुझे कंफर्म कर दें। ओके, ग्रेट, थैंक यू। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम टॉपिक का स्टार्ट लेते हैं। देखिए, आपके स्टेज के अंदर जो है ना बेसिकली 3 चीजें होती हैं। 3 चीजों का स्टेप, वैसे हम लोगों ने जो है वो 4 चीजों के अंदर डिवाइड किया हुआ है या 5 चीजों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कोई भी आपसे किंडल के अंदर बात करे भाई किन चीजों के अंदर डिवाइडेड है, सबसे पहले आप उसे किंडल का इंट्रोडक्शन देते हैं कि किंडल क्या है। कोई भी आपसे बात करेगा, यार मुझे बताओ कि किंडल क्या होता है, इफ एनी वन ऑफ यू इज टॉकिंग टू एन इन्वेस्टर और एनी पर्सन, सो यू टेल दैट पर्सन व्हाट किंडल इज, इंट्रोडक्शन। सेकंड थिंग, the book hunting process. Third thing,
बुक क्रिएशन स्टेज, किताब बनाते हैं। फोर्थ थिंग बुक लॉन्चिंग। फिफ्थ थिंग ब्रांड स्टडी, के उस चीज को आप फिर किस तरीके से एक फ्लरिशिंग ब्रांड के अंदर लेके जाते हो, ठीक है। आई पर्सनली थिंक इन 5 चीजों के अंदर, इन 5 स्टेजेस के अंदर किंडल को हम लेके डिवाइड करते हैं, तो उससे एक अच्छी ब्रांचिंग बन जाती है किंडल की। दीज आर द 5 मेन वर्टिकल्स ऑफ किंडल, और जिसके अंदर हम किंडल को डिवाइड करते हैं, और यू कैन पिच इट टू एनीवन इन दिस वे, ठीक है। अच्छा, ये किंडल ये मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि फिलहाल दीज आर द मेन वर्टिकल्स ऑफ किंडल, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर, जस्ट सेकेंड, इस चीज को क्रिएशन प्रोसेस फ्लो, एजाइल मॉडल मोड ऑफ बुक क्रिएशन, ठीक है। अच्छा जी, हम सेकंड चीज के ऊपर आते हैं, किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। व्हाट हैपेंस इन द बुक क्रिएशन प्रोसेस। अच्छा देखें, बुक क्रिएशन प्रोसेस के अंदर आपको 3 चीजें जो मेन आपको टारगेट करनी है वो क्या है। अंडरस्टैंडिंग द यूएसपी ऑफ योर हंट। आपने जो किताब हंट की है, आप किसी के लिए भी हंट कर रहे हैं, अपने लिए हंट कर रहे हैं, आपने किसी इन्वेस्टर के लिए हंट किया, उसे आप पिच कर रहे हैं, उसका अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट अंडरस्टैंड करना। आप उसका अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, गैप इन द मार्केट जो आप फिल करना चाह रहे हैं, या कोई एक्स्ट्रा चीज जो आप पिच इन करना चाह रहे हैं, तो फायदा नहीं होगा उस चीज का, क्योंकि जब आप उसके डेवलपमेंट स्टेज के अंदर जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको वो चीज जब लिखवानी होगी, क्रिएट करवानी होगी, तो आप उसको एम्बेड भी तो करवाएंगे। तो उस चीज को स्टार्ट ऑफ द हंट से अंडरस्टैंड करना कि व्हाट इज द यूएसपी ऑफ माय हंट, बिकॉज दैट नीड्स टू बी एम्बेडेड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पीएचडी देखें, पीएल से लेके हर चीज के अंदर हैंड्स डाउन दिस हैज बीन डिस्कस्ड, हर चीज के अंदर पीएचडी होनी चाहिए। आपकी वो किताब हो, आपकी प्रोडक्ट हो, हर चीज के अंदर आप बेहतर जानते हैं आपकी चीज क्या है। ये पूरे सेशन के अंदर यू विल कॉन्स्टेंटली बी हियरिंग द सेम वर्ड फ्रॉम माय माउथ, पीएचडी इन जो भी आप चीज अपनी फाइनलाइज करें उस चीज के अंदर, पीएचडी इन योर हंट। आपने जो चीज अपनी फाइनलाइज की है उस चीज के अंदर आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए, आप उसके रिव्यू क्लाउड्स स्टडी करें, आप उसके डिस्क्रिप्शन स्टडी करें, आप उस हंट के कीवर्ड्स स्टडी करें, डिस्क्रिप्शन स्टडी करें, वो ट्रैफिक कहाँ से लाता है, उसकी ऑडियंस क्या है, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट एरियाज, व्हाट पेन पॉइंट्स आर दैट नीड टू बी टारगेटेड, ताकि उस लिहाज से आप अपनी क्रिएशन स्टेज के अंदर उस चीज को डिवाइस कर सकें। क्योंकि आप ओनर हैं, आप एक तरीके से प्रोडक्ट ओनर हैं, आप बेहतर जानते हैं कि उसको चीज को कैसे बनाया जाएगा। हम इस पॉइंट को आगे और बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। देन नेक्स्ट थिंग, फाइंडिंग द राइट रिसोर्स फॉर द जॉब, आरएम, रिसोर्स मैनेजमेंट। द मेन थिंग दैट वी केम अक्रॉस वाज के आपको अगर ऑब्वियसली, जैसे फॉर एग्जांपल आप जैसे सप्लायर ढूंढते हैं अपनी पीएल के अंदर, उसी तरीके से इसके अंदर क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट, फाइंडिंग द राइट रिसोर्स फॉर द जॉब। तो उसके क्या पॉइंट्स होते हैं वो हम आपको हमारे एसओपीस के अंदर गाइड कर होते हैं, वो हम आगे भी देखेंगे, डिस्कस करेंगे। फाइंडिंग द राइट रिसोर्स फॉर द जॉब एंड देन ऑब्वियसली गेटिंग द टास्क डन। इस स्टेजेस को हम किस तरीके से अपने एसओपीस के अंदर, अपने बूट कैंप किंडल के अंदर एम्बेड कर रहे होते हैं, वो अब हम आगे स्टेज प्रोसेस फ्लो के अंदर जो है ना वो देखेंगे, ठीक है। तो आपको फर्दर क्लियर आउट होना शुरू हो जाएगा कि यार जब मैं बूट कैंप किंडल का पार्ट बनता हूं तो किस तरीके से वो चीज उसके साथ जुड़ के एक उस चीज का हिस्सा बनती है, और मुझे वो चीजें बेहतर तरीके से गाइड हो रही होती हैं, समझ आ रही होती हैं, ठीक है। Then again, it's your hunt, it's your product, you know it better, but you do need guidance of how to process it, how to go in the line और उस लाइन को फॉलो करना, ठीक है। तो अब स्टेजेस समझ लेते हैं कि किस तरीके से स्टेजेस आ रहे होते हैं। जनरली स्टेजेस ये हैं जो ऑलरेडी पोर्टल के ऊपर काम कर रहे हैं, जिन लोगों की अप्रूव हो गई हैं वो जानते ही होंगे। सबसे पहले आप पोर्टल से चेक कराओगे, पोर्टल से चेक होने के बाद क्या होगा, आपका 444 का स्टेज बनेगा। 444 का स्टेज बनने के बाद आपका पोर्टल से आप अप्रूव हो गए, फाइनल रिव्यू हो गया। फाइनल रिव्यू के बाद आपका 444 का एक और चेक बनता है, वो बनता है व्हाट्सएप के ऊपर, वो एक आपका फाइनल चेक होता है। उसके अंदर आप 444 की एक फाइल बना के भेजते हैं, एक पीडीएफ फाइल होती है, उसके अंदर आपके वापस से कुछ मेन कीवर्ड्स हैं वो हम रिव्यू करेंगे, और उनको रिव्यू करने के बाद जो है हम उसके ऊपर अप्रूवल दे देंगे, हमारे सीनियर्स उसको चेक करेंगे। अच्छा, जब वहां से अप्रूव हो जाएगी फिर आप एंटर करेंगे 222 स्टेज। 222 स्टेज क्या होता है, अच्छा 444 स्टेज के अंदर एक और चीज हो रही होती है कि हम मेन कीवर्ड्स के ऊपर जो है ना वो ट्रेडमार्क चेक भी कर रहे होते हैं, और आपसे करवा रहे होते हैं कि भाई ऐसा तो नहीं है कि आपके कोई मेन कीवर्ड जिस तरह के हों कि जिसके ऊपर
बेसिकली जो है कोई ट्रेडमार्क हुआ हुआ हो या कोई हैवी किस्म का जो है वो किसी ने ट्रेडमार्क लिया हुआ हो, तो हम उसके ऊपर रैंक ना कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या आती है? ट्रिपल टू स्टेज। ट्रिपल टू स्टेज इसलिए डिवाइस किया गया है, दिस इज द रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप। ठीक है, जैसे वहां पे सप्लाई का होता है, इसी तरीके से ट्रिपल टू स्टेज फॉर रिसोर्स मैनेजमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है कि आप इस ग्रुप के अंदर जो स्टेजेस बने हुए हैं हमारे, स्टेजेस क्या क्या है भाई? आपका बुक कवर कौन बना के देगा, आपकी इलस्ट्रेशंस कौन बना के देगा, आपका एडिटर कौन होगा, आपका घोस्ट राइटर कौन होगा, इन सारी चीजों की रिसोर्सेज आपने शॉर्टलिस्ट कर लेनी है 4-5 दिन लगा के। आपने फाइवर अपवर्क जो मीडियम्स हैं, जो आपको पता है मीडियम्स जो हमने आपको गाइड किए हैं, उन मीडियम्स के ऊपर से आपने जाके वो रिसोर्सेज ढूंढनी है, और उन रिसोर्सेज से एक सर्टेन गाइडेंस आपको गिवन होगी कि भाई इन रिसोर्सेज को किन किन बेसिस के ऊपर आपने शॉर्टलिस्ट करना है। ठीक है, और उस गाइडेंस को यूज करते हुए आपने उन रिसोर्सेज को शॉर्टलिस्ट करना है, और अपने लिहाज से फिर उसको शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपने ट्रिपल टू ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर देना है कि भाई ये रिसोर्स मैंने शॉर्टलिस्ट कर ली है और इससे मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, जो छोटी मोटी एनामली होगी वो हम देख लेंगे कि अगर हमें नजर आया कि आपने कोई बिल्कुल ही ऐसे बंदे के साथ, फर्ज करें आपने कोई इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी कि दैट पर्सन इज नॉट साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट विद यू, क्योंकि हम नॉर्मली क्या होता है ट्रिपल टू, हम एक मैं मिसाल देता हूँ आपको, हम ट्रिपल टू ग्रुप के अंदर आपको ये गाइडेंस देते हैं कि आप जो है वो बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन करें एक एनडीए का, कि वो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट है कि वो किसी और से आपकी हंट के बारे में बात ना करे। आप अगर ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना भूल जाते हैं और आपने ये मेंशन किया है कि नो आई हैव नॉट साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट, तो हम इस चीज का आपको रिमाइंड कराएं कि भाई आपने ये तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कराया था। तो इस तरह के, लेकिन knowing that this person is right man for the job, you know it better because this is your product। ठीक है, इसके अंदर कंटिन्यूसली हम यही बात रिपीट करते हैं कि यू नो हु इज द राइट रिसोर्स फॉर यू बिकॉज यू आर द प्रोडक्ट ओनर। लेकिन हमारा काम है गाइड्स में आपको बताना कि उस चीज के लिए नेसेसरी बंदा ढूंढना, वो कैसे ढूंढा कैसे जा सकता है, उसको गाइड करना, उस लिहाज से गाइड करना, दैट इज आवर जॉब। ठीक है, फिर आप ग्रुप के अंदर शेयर कर देंगे कि आपने जिसको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है द राइट पीपल फॉर द जॉब, उसकी एक लिस्ट आप शेयर करेंगे, और उसके भी एसओपीज बने हुए उस लिहाज से, जो जो ट्रिपल टू में आएंगे उन्हें वो पता है किस तरीके से एसओपीज उनसे शेयर होते हैं। ऑल दोज पीपल हु हैव बीन पार्ट ऑफ द ट्रिपल टू नो हाउ इट हैज बीन शेयर्ड, और वो जो जिस तरह आप लोग ट्रिपल टू में जितने हमारे बूट कैंप वाले आते जाएंगे उनसे शेयर होते जाएंगे। ट्रिपल थ्री ग्रुप के अंदर आप आ जाएं, प्लेसिंग ऑर्डर्स, कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएशन। अच्छा, आपने जितने लोगों के साथ ट्रिपल टू के अंदर सेलेक्ट किया है उन सबके साथ अब आप ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर देंगे। आपने अपनी किताब बनवाने के लिए इलस्ट्रेटर जो सेलेक्ट किया था उसके साथ अब आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे। आपने जो घोस्ट राइटर सेलेक्ट किया था उसके साथ आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे। आपने जो एडिटर सेलेक्ट किया था, आउटलाइन क्रिएटर सेलेक्ट किया था, सबके साथ आप वन बाय वन ऑर्डर प्लेस करना शुरू कर देंगे, एंड यू विल बी इन्फॉर्मिंग अस इन द ग्रुप के आई हैव प्लेस्ड द ऑर्डर, मैं ऑर्डर प्लेस कर चुका हूं इसके साथ, मैं इसके साथ ऑर्डर प्लेस कर चुका हूं, इसके साथ इनिशिएशन शुरू हो चुकी है। Side by side, apart from contract initiation, there are multiple other things which will be going on. This is the creation step. अब सवाल आते हैं वो और कौन कौन से स्टेप्स होंगे, वो हम फ्लो चार्ट के अंदर बहुत ज्यादा ब्रॉडली अभी आगे डिस्कस करने होंगे। ये तो अभी हम सिर्फ एक ओवरव्यू ले रहे हैं। आई एम सॉरी, अब मेरा गला थोड़ा सा खराब है, तो जस्ट प्लीज बेयर विद मी। अच्छा, तो how the BC Kindle team facilitates in the creation process। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि हम आपको किस तरीके से फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। तो देखें, वी हैव क्रिएटेड एन ऑप्टिमाइज्ड एसओपी गाइडलाइन आपके लिए। हमने प्रोसेसेस निकाले, हमने मल्टीपल वेबसाइट्स, मल्टीपल जगहों से, मल्टीपल तरीके, जो जिस तरीके से गोरे काम कर रहे होते हैं, जिस तरीके से टॉप नॉच इंडस्ट्री के लीडिंग जो फिगर्स हैं केडीपी के अंदर, वो जिस तरीके से काम कर रहे होते हैं, हम लोगों ने कंपाइल किए हैं उनके तरीके, और उनके एसओपीज निकाल के फिर हमने मिक्स करके एसओपीज बनाए, किस तरीके से हम जो है वो बेस्ट वे चूज कर सकते हैं और वेटिंग कर सकते हैं हमारे घोस्ट राइटर्स की, हमारे एडिटर्स की, हमारे इलस्ट्रेटर्स की, और वो एसओपीज फिर हम आपको दे रहे हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर यू विल बी चूजिंग द राइट पर्सन फॉर द जॉब। ठीक है, देन अगेन आपके पास हमारी तरफ से एसओपीज आएंगे, और उन एसओपीज के ऊपर अगर आप मीट कर जाएंगे यू विल हैव द मैक्सिमाइज्ड क्वालिटी बुक। ठीक है, अच्छा जी। फिर नेक्स्ट स्टेप उसके अंदर आते हैं। अच्छा, और एक और चीज ये कि ये एसओपीज जो है वो वक्त के साथ हमारे इवॉल्व भी होते हैं।
क्यों? क्योंकि अब हम लोग मुसलसल R&D कर रहे होते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि मैं मुसलसल पोस्ट कर रहा होता हूँ, या हमारे टीम के और वैल्यूएबल मेंबर्स होते हैं, तैमूर भाई हो गए, अब्दुल्ला थिर साहब हो गए, वकास खालिद हो गए, अजाज हैं, तो इस तरीके से हमारी टीम के डिफरेंट मेंबर्स हैं हु कंटिन्यूअसली पोस्ट डिफरेंट थिंग्स। अच्छा, ये पोस्ट करने से क्या होता है कि हमें क्योंकि हम रिसर्च डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, हमें नई नई चीजें मिल रही होती हैं, हम अपने एसओपीज को रिगरसली चेंज कर रहे होते हैं, हम नई नई चीजें निकाल रहे होते हैं कि किस तरीके से हम और वेट कर सकते हैं, हम और नए नए चेक्स इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। पुराने चेक्स अपनी जगह होते हैं, लेकिन नए चेक्स भी हम इसलिए इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं कि हम उसको और आयरन क्लैड स्ट्रैटेजी बना लें, कि कहीं पे कोई चीज और हमें फील हो रही है कि कोई घोस्ट राइटर जो है वो अगर सही से काम नहीं करे, तो उसको और हम किस तरीके से आयरन क्लैड कर सकते हैं, उसके अंदर और हम एक और क्या चेक डाल सकते हैं जिससे घोस्ट राइटर के हम काम को और तरीके से हम चेक कर लें। फॉर एग्जाम्पल, पहले एक मैं मिसाल देता हूँ, पहले हम लोग जब काम करते थे, हम लोग घोस्ट राइटर की जो हमें ड्राफ्ट मिलता था उसको हम सिर्फ प्रूफ रीड करवाते थे। अब हमने एक नया चेक डाल दिया, हमने बोला हम प्रूफ रीड नहीं करवाएंगे, हम इसके अंदर एडिटर से भी चेक करवाएंगे। एडिटर इज एन अदर रिसोर्स जो आपकी चीज को स्ट्रक्चरली सही करता है। प्रूफ रीडर वो होता है जो उसका जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं, उसके अंदर बुक के अंदर जो ग्रामेटिकल फॉल्ट्स हैं, उसके अंदर सेंटेंस एरर्स जो हैं, वो चीजें सही कर रहा है। लेकिन जो बुक एडिटर है वो उसके अंदर ये फॉल्ट्स निकालेगा कि भाई आपके घोस्ट राइटर ने किसी चीज को, आपकी स्टोरी को वो स्ट्रक्चर ही नहीं दिया सही से, तो वो उस फॉल्ट को निकालेगा, बोलेगा कि आपके तो रीडर को मजा ही नहीं आएगा। तो हमने फिर वो एडिटर का चेक इंट्रोड्यूस किया। तो इस तरीके से हम अपने एसओपीज के अंदर ये चेक्स इंट्रोड्यूस करते रहते हैं, और हमने अब इसको फर्दर बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर दिया है, और अब हम वी हैव कम अ लॉन्ग वे। अच्छा, तो इस तरीके से हमने जो है वो एसओपीज इंट्रोड्यूस किए हैं हर सब प्रोसेस के। देखिए, इसको अगर हम अंडरस्टैंड करें, मेन प्रोसेस क्या है? बुक क्रिएशन। बुक क्रिएशन के अंदर सब प्रोसेसेस क्या है? कवर बनवा लिया, कवर बनवाने की, अब कवर बनवाने के सब प्रोसेसेस क्या है? कि भाई पेन नेम क्या है, पेन नेम मतलब ऑथर नेम क्या है, उसके अलावा ब्लर्ब क्या है जो बुक के बैक पे आता है, टाइटल क्या है, सब टाइटल क्या है, और उन सब के सब प्रोसेसेस हैं। उसके अलावा हम पूछेंगे आपसे कि भाई फिर बुक का एडिटर, बुक की आउटलाइन, ये सारे सब प्रोसेसेस हैं। तो इन सब प्रोसेसेस के एसओपीज हैं, और वो एसओपीज सारी टीम ने डिवाइस किए हुए हैं, जो आपको अपने 222 स्टेजेस के अंदर मिल जाएंगे, और आप उनको यूज करके यू कैन फाइंड द राइट रिसोर्स एंड यू कैन प्लेस एन ऑर्डर अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है, विच यू विल बी शेयरिंग विद द टीम। तो हम ये देख लेते हैं कि एक सब प्रोसेस की एग्जांपल देख लेते हैं, कि हमारी एक एसओपी की एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि आपके जहन में आ रहा होगा भी ऐसी एसओपी किस तरीके से हमारे पास आता है। तो सबसे पहली एग्जांपल हम देख लेते हैं एक आउटलाइन की, कि एक आउटलाइन की एसओपी किस तरीके से आपको मिलेगी। अच्छा, फॉर एग्जांपल सबसे पहला स्टेप क्या होता है एक बुक क्रिएशन का? आउटलाइन। आउटलाइन क्या होती है भाई? आउटलाइन एक तरीके से स्टडी होती है किताब की। अच्छा, ये प्री आउटलाइन है बेसिकली, कि ये एक किताब की स्टडी है कि भाई किताब किस तरीके की जो है वो है, उसकी रिव्यूज किस तरीके के हैं, और उस लिहाज से जो है वो किताब के अंदर अच्छा, अब वैसे तो जनरली हम आउटलाइन डिमांड कर रहे होते हैं ना बंदे से, लेकिन हम रेकमेंड ये करते हैं कि आउटलाइन क्रिएटर से आप एक अलग बनवाएं, एंड द स्टूडेंट हु इज वर्किंग शुड मेक अनदर आउटलाइन ऑफ देयर ओन। क्योंकि आपकी पीएचडी जब होगी जब आप अपनी आउटलाइन खुद बनाएंगे और उसकी रिव्यूज स्टडी करेंगे। तो उसका हम स्टेप से स्टडी कर लेते हैं जो टीम ने बनाए हैं अभी। सही है। सबसे पहला स्टेप, रिव्यू क्लाउड बनाए कंपेटिटर्स का। तो वो किस तरीके से बनता है? ये पूरा उसका एक एसओपी लिखा हुआ है कि भाई आपने पॉजिटिव रिव्यूज उठाने हैं अपने 5 कंपेटिटर्स के, और पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज को कंपेयर करना है। अब सवाल आता है किस तरीके से वो एक्सेल फाइल में जाएंगे, उसका भी एग्जाम्पल गिवन है आपके पास। इस तरीके से आप जो है वो बैड रिव्यूज की एक फ्रीक्वेंसी बना लेंगे, और पॉजिटिव रिव्यूज की भी एक फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है कि भाई पेपर क्वालिटी बहुत पुअर थी, फ्रीक्वेंसी डाल दी उन्होंने। रेपिटेशन ऑफ सेंटेंसेस थे, बुक फेल्ट फील्स लाइक इट इज फॉर किड्स, तो आपने निश्चय के अंदर देख लिया कि भाई क्या पता वो एक अडल्ट बुक थी, लेकिन जिस कंपेटर की आप देख रहे हैं उसकी मुसलसल यही बुराई आई जा रही थी कि ये तो किताब किसी, ऐसा लग रहा है मुझे किसी बच्चे के लिए बनाई गई है। सो यू विल हैव दिस थिंग अगेन इन योर हेड मूविंग अराउंड के अच्छा, ये इस चीज का मुझे ख्याल रखना है कि कॉन्टेक्चुअली जो उसने किताब बनाई उसके अंदर उसने और टारगेटेड ऑडियंस के लिहाज से या तो इमेजेस नहीं रखी, या उसने जो है वो कोई उस तरीके से जो है वो जो अंडर कॉन्टेक्स्ट था वो यूज नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से ये मसला आया।
अच्छा, मिस हैंडलिंग एंड डिलीवरी। अच्छा, मिस हैंडलिंग एंड डिलीवरी का मसला कहाँ पे आता है? जनरली होता ये है कि मोस्ट प्रोबेबली जिस कंपेरेटर को आप इंस्पेक्ट कर रहे होंगे वो हो सकता है एफबीएम कर रहा हो। तो जनरली ये उस केस के अंदर होता है। लेकिन खैर, तो इस तरीके से आप जो है ना अपना रिव्यू क्लाउड बनाते हैं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एन एग्जांपल, और आप मल्टीपल अपनी किताबों का रिव्यू क्लाउड बनाएंगे तो इससे आपकी पीएचडी हो रही होगी। अच्छा, आप जब किसी से बनवाने देंगे तो उसे भी आप ये डिमांड डिमांड करेंगे, भाई आप रिव्यू क्लाउड बना के दें मुझे, आप मुझे जो है मेरी किताब किस तरीके से स्टडी करके दें। अच्छा, फिर आप उससे एक क्वेश्चनर देंगे। क्वेश्चनर के अंदर आप उसके अंदर फॉर एग्जांपल क्वेश्चनर के अंदर आप उस सवाल पूछेंगे। फॉर एग्जांपल आप एक अडल्ट कलरिंग बुक बनवा रहे थे, ठीक है, एक मिसाल है। तो उसके अंदर विच साइज ऑफ द बुक आर बायर्स प्रेफर, विच डिजाइन्स आर हाई इन डिमांड, डिजाइन शुड नॉट बी इंट्रिकेट, व्हाट शुड बी द ईज ऑफ आर डिजाइन। अच्छा, अब ये क्वेश्चनर आपके दिमाग में कैसे आएगा? जब आप पीएचडी कर रहे होंगे अपनी प्रोडक्ट की तो आपको भी ये दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, तो आप एक्सपर्ट से ये सवाल पूछेंगे कि भाई मुझे आप ये आउटलाइन बना के दें इस लिहाज से। अच्छा, उसके अलावा आप फर्दर फिर इस तरीके से जो है ये सवाल और पूछेंगे कि भाई और किस किस्म का पेपर इस्तेमाल करना चाहिए, और किस किस्म की वैरायटी जो है हमें बायर को देनी चाहिए डिजाइन्स की। अच्छा, इस तरीके से निश टू निश जो है वो आउटलाइन डिफर करती है। फॉर एग्जांपल दिस आउटलाइन इज फॉर अ कलरिंग बुक। अब फॉर एग्जांपल ये आउटलाइन मैं ले लूं फॉर अ स्टोरी बुक, तो स्टोरी बुक के अंदर मैं उससे कहूंगा कि भाई आप आउटलाइन बना के दो मुझे स्टोरी की। स्टोरी के अंदर अब मुझे किस तरह किस्म की स्टोरी चाहिए कि मेरा कंपेटर यूज कर रहा है दो बच्चों की स्टोरी, तो मुझे आप स्टोरी जो है कुछ बना के दो, क्योंकि मेरा कंपेटर जो है वो बच्चों के अराउंड स्टोरी रिवॉल्व कर रहा है और मेरी टारगेट ऑडियंस भी बच्चे ही हैं। तो आप इस तरीके से कुछ चिल्ड्रन निश के अराउंड जो है ना मुझे आप आउटलाइन बना के दें, और फिर उस आउटलाइन को जो है मैं एक एडिटर से चेक करा के आई विल गिव इट टू द घोस्ट राइटर, क्योंकि घोस्ट राइटर जो है आपसे आउटलाइन मांगता है, जो आउटलाइन जिसके अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स वगैरह आते हैं वो सारा कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है। तो निश टू निश आउटलाइन वेरी करती है। कलरिंग बुक के अंदर आपसे क्या सवाल होंगे, भाई क्या डिजाइन चाहिए आपको, किस तरीके से आपको किस किस्म का पेपर यूजेज हो रही है, क्या हो रहा है, इस तरीके के सवाल होंगे। लेकिन अगर आप स्टोरी बुक की तरफ जाते हैं तो उसके सवाल कुछ और होंगे, टेबल ऑफ कंटेंट क्या है, स्टोरी का फ्लो किस तरीके का चाहिए, ऑडियंस क्या चाहिए, इस तरीके के सवाल होंगे। तो एक आउटलाइन आप अपने लिए बना रहे होंगे और एक आउटलाइन होगी जिसके अंदर आप अपने आउटलाइन क्रिएटर को कह रहे होंगे कि भाई मेरी ये ऑडियंस है, मेरे ये कंपेटिटर्स हैं, अब आप मुझे एक स्टोरी मैंने बनवानी है तो आप मुझे इसके लिए एक आउटलाइन बना के दे दें कि किस तरीके की मैं जो स्टोरी लिख के देनी है। तो वो आपको टेबल ऑफ कंटेंट बना के देगा और उस लिहाज से आउटलाइन। मेरा इसके ऊपर जो आउटलाइन क्रिएशन का सेशन था वो आप देख सकते हैं लाइव सेशन, उसके ऊपर वो पूरा स्टोरी से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, अब यू मस्ट डू के अंदर वो चीज आ गई, you must make a book outline creation by yourself. When you have shortlisted 2-3 reliable and worthy ghostwriters, you should ask them to write a book outline creation for you and you must pay them for this task. अच्छा, इस बात का क्या मकसद है? आपको अक्सर ऐसे घोस्ट राइटर भी मिलेंगे जो आपको आउटलाइन पहले बना के दे देंगे और आपका आउटलाइन बना के भी दे रहे होंगे। ऐसे भी घोस्ट राइटर्स होंगे। बहुत से घोस्ट राइटर्स ऐसे होते हैं जो आपसे कहते हैं भाई आउटलाइन आप मुझे दे दें, मैं स्टोरी लिख दूंगा। बहुत से ऐसे घोस्ट राइटर्स भी होते हैं जो कहते हैं कि मैं आपको आउटलाइन बना के दे देता हूं पहले और आप उसे अप्रूव करेंगे तो उसके ऊपर मैं स्टोरी लिख दूंगा। टू टाइप्स ऑफ घोस्ट राइटर्स दैट आई हैव कम अक्रॉस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नाउ यू शुड हैव एटलीस्ट 2 to 3 आउटलाइन क्रिएशंस. This will give you a blueprint of the book, what you want in your book. Ab then again, this is the point of the PhD of the book. आपने रिव्यू क्लाउड्स पढ़े हुए, आपने अपने 3-4 कंपेटिटर्स को स्टडी किया हुआ है, उनके ऊंच नीच उतार चढ़ाव सब कुछ आपने स्टडी किए हुए हैं, उनकी मार्केट क्या कह रही है वो आपने स्टडी किया हुआ है। आपके साथ मेरी राय में एक अच्छा बुक रीडर कनेक्टेड होना चाहिए हु हैज अ गुड सेंस ऑफ बुक्स, ठीक है। आपके पास 3 आउटलाइंस आई हुई हैं, आपने 3 आउटलाइंस को जो है अब अपने पास मैच आउट करना है एंड द बेस्ट आउटलाइन दैट यू थिंक you have to shortlist it and post it in the group with the team and you can share it with the team कि ये देखें ये आउटलाइन मुझे समझ आती है according to my PhD, according to this niche, this is what I have shortlisted according to the SOP, ठीक है। बात समझ आती है और आप उसके अंदर अपनी यूएसपीज बता देंगे कि अकॉर्डिंग टू द इनकॉर्पोरेट यूएसपीज मैंने ये यूएसपी सोची हुई थी, दीज वर द अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट्स के जो मैंने सोचे हुए थे कि हंट के टाइम पे मैंने सोचे हुए थे, मेरी स्टोरी में ये सारे राइटर ने आउटलाइन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी है, मुझे ये आउटलाइन समझ आ रही है, इन तीनों आउटलाइन में से बेस्ट आउटलाइन ये वाली मुझे नजर आ रही है, आई विल गो विद दिस एंड वी विल बी मेकिंग अ गुड स्टोरी आउट ऑफ दिस वन आउटलाइन।
तो आई होप सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा हाउ यू विल बी शॉर्ट लिस्टिंग थिंग्स ऑन योर ओन, बिकॉज यू आर द प्रोडक्ट ओनर, यू नो व्हाट इज बेस्ट फॉर योर प्रोडक्ट, व्हाट इज बेस्ट फॉर योर बुक। ठीक है, तो अब बेनिफिट्स ऑफ द रिव्यू क्लाउड क्या होते हैं भाई, ये भी आपको मेंशन कर दिया आप टीम ने कि मार्केट एनालिसिस आपके लिए अच्छा हो जाता है, उससे आपको एक आउटलाइन क्रिएशन का प्रोसेस सारा कुछ पता लग जाता है, आपको रीडर की इनसाइट्स मिल जाती हैं और आपको एक जनरल सिनॉप्सिस मिल जाता है, और फिर आप इससे एक सिनॉप्सिस क्रिएट कर सकते हैं बेसिकली 2-3 पेजेस का, कि ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको कवर करनी चाहिए अपनी किताब के अंदर, विच विल बी गुड इनफ टू रीच द टारगेट ऑडियंस। हो सकता है कुछ बातें एक बुक में हो, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, आपको बताता हूँ, I have come across this thing a lot of times कि something is there in one book and something is there in another book and something is missing in one book and something is missing in one book। आप जो चीज वहां पे मौजूद है और वहां दूसरी चीज में मौजूद नहीं है, आप उन सारी चीजों का मिक्स अपनी बुक के अंदर डाल के यू कैन मेक अ वन फिक्स फॉर ऑल। ठीक है, इस तरीके से वी ट्राई टू पिच इन वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। मतलब हम बेसिकली यही तो कर रहे हैं, हम क्यों टारगेट कंपेटिटर या मेन कंपेटिटर कॉन्सेप्ट मार्केट में लेके आ रहे होते हैं, क्योंकि हमारे सामने 2 या 3 ऐसी प्रोडक्ट्स पड़ी होती हैं जो मार्केट के अंदर चल रही होती हैं, लेकिन हम उनकी जो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कस्टमर मिस आउट कर जाते हैं, जो जो कस्टमर्स मिस कर रहे होते हैं, हम उन पॉइंट्स को उठा के वी ट्राई टू मेक अ यूएसपी आउट ऑफ इट। आई होप सबको अंडरस्टैंड कर गया होगा अभी तक जो मैंने समझाया है। इफ समवन हैज इश्यूज अंडरस्टैंडिंग व्हाटएवर आई हैव टोल्ड यू गाइस, सो दिस इज द एसओपी ऑफ वन पार्ट ऑफ द क्रिएशन। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। मैं आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन डेप्थ कि ये समझा मैं इसलिए रहा हूं कि अब आपको इन डेप्थ समझ आ जाएगी किस तरीके से आप एक एसओपी की फाइल को व्यू करेंगे, कि आपको हम ये फाइल दे देंगे, इस तरीके से ये फाइल बिल्कुल एक लेमन टर्म्स के अंदर आपको विजिबल होगी, आप सुकून से इसको देख सकते हैं। आप इस किस तरीके से आपने रिव्यू क्लाउड बिल्ड करना होगा उस तरीके से आप फाइल बना रहे होंगे, आप इस तरीके से अपनी रिसोर्स को शॉर्टलिस्ट कर रहे होंगे, और फिर जब आप उसके 333 स्टेज में आ रहे होंगे फिर आप उसको ऑर्डर दे रहे होंगे। तो ये वो तरीकेकार है, ये वो एसओपी है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये काम करना है। और ये अब एसओपी फाइल जो है ये आउटलाइन के ऊपर भी है, कवर के ऊपर भी है, पेन नेम के ऊपर भी, हर चीज के ऊपर ये मौजूद है। ठीक है। अच्छा जी, अब एक मिसाल मैं आपको देता हूँ। ECKDP team has devised an SOP file for all macro level processes involved in the creation domain. Cover creator selection and creation। अब ये आपको सिंगल एसओपी फाइल के अंदर दोनों चीजें मिल जाएंगी भाई, सेलेक्ट कैसे करना है, क्रिएट कैसे करना है, ये दोनों चीजें बेसिकली आपको मिल रही हैं। वो मैं आपको अभी जो बराबर में फ्लो चार्ट है उसके अंदर आपको समझ आ जाएगी चीज के आपको सिलेक्शन किस तरीके से करनी है। आपको एक भी रिसोर्स सिलेक्शन आ गई, आप सारी रिसोर्स सिलेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि सबके अंदर एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा होता है कि बेसिकली उसके आपने रिव्यूज देखने हैं, उसके आपने टर्नओवर्स देखने हैं, उसके आपने जो है वो टास्क कंप्लीशंस देखनी है, मतलब डिपेंड करता है फाइवर हो या अपवर्क हो। तो उसकी और उसका आपने काम देखना है कि आपके कंपेटिटर के काम के साथ वो कितना रेजोनेट हो रहा है। ये 2-3 चीजें आपने नोटिस कर लेनी है। आपको वो चीजें समझ आ रही हैं, वो आप बंदा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को रेडी है, ये सारी चीजें आपको एक एसओपी फाइल के अंदर मिल जाएगी कि 222 के अंदर आपने रिसोर्स कैसे सेलेक्ट करनी है। ये रिसोर्स की आपको गाइडलाइन, व्हेनेवर यू एंटर 222 you will get this file, once you will compare it with that you will be easily able to shortlist your resources जो आपकी उस चीज के ऊपर उतर रही होंगी, as simple as that। अच्छा, इसी तरीके से बुक आउटलाइन क्रिएटर सिलेक्शन क्रिएशन, घोस्ट राइटर सिलेक्शन क्रिएशन, इनिशिएशन, इलस्ट्रेटर सिलेक्शन क्रिएशन, एडिटर सिलेक्शन क्रिएशन। अब आपने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, ये सिंपल वही उसी एसओपी फाइल की बात हो रही है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, कि जो एसओपी फाइल आपको दी जाएगी उसकी बेसिस के ऊपर आपने किस तरीके से 222 और 333 के स्टेजेस को हैंडल करना है, एज सिंपल एज दैट। वो आपको सब कुछ उस एसओपी फाइल को पढ़ के समझ आ जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, मुझे कंफर्म कर दें अभी तक समझ आया है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आई ट्राई टू गो बैक एंड रिपीट इट। किसी को कुछ समझ नहीं आया तो मैं वापस समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है। ओके,
ठीक हो गया। अच्छा जी, तो अब हम नेक्स्ट चीज के ऊपर मूव ऑन करते हैं। वो क्या चीज है? वो है कि हम बेसिकली क्रिएशन स्टेज के अंदर जो टास्क इन्वॉल्व है, अंडरस्टैंडिंग द कंप्लीट फ्लो डायग्राम, टास्क इन्वॉल्व इन द क्रिएशन स्टेज A to Z, क्या क्या चल रहा होता है, इस चीज को अंडरस्टैंड करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, तो यार इसके लिए जो है ना, थोड़ा सा 1 मिनट में हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है। ओके, लेट्स गो। अच्छा, तो अब देखें, ये हमारा बुक क्रिएशन स्टेज है। बुक क्रिएशन स्टेज के अंदर हमारे पास मल्टीपल टास्क आ रही है। आप एक तरफ घोस्ट राइटिंग करवा रहे हैं, आप एडिटर भी सेलेक्ट कर रहे हैं, इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द रिसोर्सेज। प्रॉब्लम सारी क्या आती है कि यार देखो, होता ही है कि इस चीज के अंदर जहां आप इन्वेंट्री की चीज से बच रहे हो, वहां ऑब्वियसली ये एक चीज है मसला, कि मसला तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एक एक हर्डल है छोटा सा, कि आपको राइट रिसोर्सेज सेलेक्ट करनी है। ठीक है, तो वो राइट रिसोर्सेज सेलेक्ट करना, अच्छा अच्छी बात है कि रिसोर्सेज आर रेडीली अवेलेबल, सबसे अच्छी बात है, थैंक्स टू फाइवर एंड अपवर्ड, एंड आल्सो देयर आर मल्टीपल अदर प्लेसेस, बट स्टिल। तो लेकिन क्या है कि ऑब्वियसली यू आर ट्राइंग टू मेक योर ओन प्रोडक्ट, यू आर ट्राइंग टू मेक योर ओन डिजिटल प्रोडक्ट, आप अपनी एक बुक बना रहे हो, तो आपको डिफरेंट चीजों के लिए प्लग इन करना है ना। एक आप फॉर एग्जांपल एक गाड़ी बना रहे हो, अब आप गाड़ी बनाने के लिए आपको जो है वो उसका उसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए एक अलग बंदा चाहिए, उसका उसकी उसके टायर पर लगाने के लिए एक अलग बंदा चाहिए, उसका मैकेनिक अलग चाहिए, उसका उसकी डिजाइनिंग के लिए अलग बंदा चाहिए, उसकी पेंटिंग के लिए अलग बंदा चाहिए। यू नीड सो मेनी पीपल टू प्लग इन सो मेनी रिसोर्सेज। दिस इज वाई देयर इज अ होल स्टेज फॉर द रिसोर्स मैनेजमेंट। इसी तरीके से अब हम लोगों ने उसकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये फ्लो चार्ट इसलिए बनाया कि आपको पता चल जाए कि भाई क्या क्या ऐसे प्रोसेसेस हैं जो मेरे जहन में मुझे पहले से पता हो कि ये मुझे करने ही करने हैं इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ये मुझे फ्लो चार्ट जो है वो करने ही करने हैं यार। ये मैं फ्लो चार्ट अभी जूम इन करके जो है ना वो स्टेप वाइज मूव करूंगा तो आपको क्लियर नजर आना शुरू हो जाएगा। तो और स्लाइड सबको मिल जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी। तो सबसे पहला क्या स्टेप आता है फ्लो चार्ट के अंदर? फ्लो चार्ट जो है देखिए, लेफ्ट पे मूव कर रहा है, राइट पे मूव कर रहा है, तो हम एक काम करेंगे कि इसके अंदर हम सबसे पहले राइट का हिस्सा देख लेंगे, फिर लेफ्ट पे चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, तो सबसे पहले हमने स्टेज क्या डाला भाई, आप अपनी बुक की आउटलाइन और प्रपोजल बनवा लें, उसके बाद आगे की बात होगी। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी 222 स्टेज से आप बाहर आ गए, अब आप उस स्टेज के अंदर जा रहे हैं जहां पे अपनी आपने किताब की चीजें बनवाना शुरू कर देंगे। यू आर रेडिंग अप थिंग्स नाउ। तो क्या क्या चीजें मुझे रेडी करनी है, देख लेते हैं भाई क्या क्या चीजें रेडी करनी है। बुक प्रपोजल आउटलाइन क्रिएशन रेडी होगी। प्रपोजल आउटलाइन क्रिएशन मतलब यही सीन है कि अगर स्टोरी लाइन होगी तो स्टोरी लाइन के लिहाज से आपने जो है वो उसका टेबल ऑफ कंटेंट बनवाना है, वही जैसे मैंने आपको पहले बात बोली। अच्छा, अगर बुक जो है वो आपकी बन रही है कोई कलरिंग बुक टाइप या उस तरीके से जा रही है, निश वाइज चेंज होता है ना, तो आप उस लिहाज से उसकी डिजाइन के अंदर जाएंगे, उसकी डिफरेंट उस तरीके की प्रपोजल, वो आपको रिव्यू क्लाउड्स पढ़ पढ़ के पता चल जाएगा कि मुझे किस तरफ की डायमेंशन में जाना है। लेकिन जनरली वी आर गोइंग फॉर कंटेंट बेस्ड बुक्स, तो आप उस तरीके से जाएंगे। लेकिन जनरली क्या होता है कि आप जब मीडियम कंटेंट या हाई कंटेंट बुक की बात करें, फॉर एग्जांपल आप मीडियम कंटेंट बुक की बात कर रहे हैं, यू शुड नो कि एक मीडियम कंटेंट बुक के अंदर आपको उसके आउटलाइन के अंदर उसकी फॉर्मेटिंग की भी बात करनी है, आपको उसके डिजाइन की भी बात करनी है, आपको उसके कवर की आइडियोलॉजी की भी बात करनी है, क्योंकि ये एक ओवरव्यू है किताब का, कि किताब की स्टोरी क्या होनी चाहिए, किताब की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, किताब की यूएसपीज क्या होने चाहिए, किताब का डिजाइन कैसा होना चाहिए, किताब की ऑडियंस कैसी होनी चाहिए, ये सब कुछ इसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, ये आपके सवालात अपने आप से भी होने चाहिए, और जिस एक्सपर्ट को आप ये आगे भेज रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल आप घोस्ट राइटर को आगे दे रहे हैं, एक स्टोरी बुक दे रहे हैं, तो आपने उसे ये कहना है कि भाई आप इसका एक टेबल ऑफ कंटेंट बनाएं और आप मुझे अच्छी सी इसकी स्टोरी लिख के दें, ये मेरे कंपेटर्स थे और इसके अगेंस्ट मैं एक स्टोरी आप मुझे एक अच्छी सी बना के दें। मैं ये टारगेट ऑडियंस है मेरी, अब आप मुझे बताएं कि इसकी क्या एक अच्छी सी स्टोरी बनेगी।
आई होप एवरीवन ऑफ यू गेट माय पॉइंट। तो अच्छा, राइट की तरफ जाते हैं। अब क्या होगा कि बुक एडिटर क्या करेगा, प्रपोजल इसका चेक करेगा और आपको स्ट्रक्चरल प्लानिंग मैपिंग करके देगा, बोलेगा भाई आपका ओके, समझ आ गई चीज, आपका आउटलाइन अच्छी है। अब क्या होगा, आप घोस्ट राइटर बुक शॉर्टलिस्टिंग करेंगे। आपने क्या किया कि घोस्ट राइटर आपका जो शॉर्टलिस्ट 222 में आपने वो शॉर्टलिस्ट कर लिया था, ओके सीन था। उसके चेक्स क्या है ये चेक्स आपको 222 में प्रोवाइडेड होंगे पहले, जो आप कर चुके होंगे, ये काम आप कर चुके हैं बेसिकली। तो आपने उनकी प्रोफाइल चेक करनी है, उनके रिव्यूज चेक करने, रिवीजन ऑप्शंस चेक करने, रेट, डिलीवरी टाइम, ऑर्डर इन क्यू, रेटिंग नंबर, और आप इसके ऊपर एक एक्सेल फाइल बनाएंगे। वो एसओपी में आपको मिल जाएगा, उसके ऊपर हम इतनी अभी डिबेट नहीं करेंगे। फिर क्या होगा कि वही एडिटर आपका, जो आपने एडिटर एम्प्लॉय किया था, वो चेक करेगा घोस्ट रिटन कंटेंट, कि घोस्ट राइटर ने कंटेंट आपका अच्छा लिखा है या नहीं लिखा है, उसका स्ट्रक्चर बैठा हुआ है नहीं बैठा हुआ है। ठीक है भाई, स्ट्रक्चर सही बैठा हुआ है, घोस्ट राइटर का कंटेंट ओके है, आने दो। प्रूफ रीडिंग में चला जाएगा वही कंटेंट। अच्छा, ये सारे कंटेंट क्या है, ये साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते, दीज आर ऑल डिपेंडेंट ऑन वन अनदर, तो ये इस वजह से एक ट्री में चल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद वो कंटेंट क्या होगा, आपका फॉर्मेटिंग और लेआउट डिजाइन चेकिंग के अंदर चला जाएगा, कंटेंट अप्रूवल चेक के अंदर। ठीक है, फिर आप उसको फॉर्मेटिंग लेआउट डिजाइन के अंदर भेजेंगे, उसकी एक चेकिंग होगी, आप उसके अंदर फिर उसके चेक्स वगैरह, फिर आप उसकी ट्रिम लाइन अपलोड करके पेपर पैक के अंदर वो सारा चेक करेंगे, जो बेसिकली ये सारा चेकिंग चल रही होगी। अच्छा, यहाँ ये काम चल रहा है, साथ साथ और क्या काम चल रहे होंगे, यहाँ घोस्ट राइटिंग वाले चेक चल रहे हैं। अच्छा, इसकी एजिलिटी में ये काम चल रहा होगा कि यहाँ पे आपके पास एसेंशियल क्रिएशन शुरू हो जानी चाहिए। आप बुक का टाइटल डिजाइन कर रहे हो, सब टाइटल डिजाइन कर रहे हो, टाइटल डिजाइन करते हुए किन किन चीजों का ख्याल रख रहे हो, अटेंशन ग्रैबिंग हो, इजी टू से हो, ट्रेडमार्क चेक्स लगे हुए उसके ऊपर, सब टाइटल डिजाइन के अंदर भी ये सारी चीजें उसके अंदर इन्वॉल्व हो, बुक ब्लर बन रहा हो आपका साथ साथ। उसके अलावा जब ये सारी चीजें बन जाए, उसके बाद क्या होगा, आप प्लगइन कर रहे होंगे साथ साथ, जब ये सारी चीजें बन रही होंगी तो इसी के साथ साथ एक और ट्री में स्टेप चल रहा होगा। देखिए ना कि ये स्टेप्स और ये वाले स्टेप्स, दीज आर ऑल साइमल्टेनियस स्टेप्स, तभी तो ये साथ साथ चल रहे हैं। ऑल द वर्टिकल्स आर साइमल्टेनियस स्टेप्स। तो बुक का पेन नेम भी तो साथ साथ बन सकता है ना, क्योंकि बुक का पेन नेम इज नॉट डिपेंडेंट ऑन टाइटल सब टाइटल, वो डिपेंडेंट नहीं है उसके ऊपर। घोस्ट राइटर जो लिख रहा है वो अपना कंटेंट लिखता रहे, टाइटल जो बन रहा है वो बनता रहे, मैं बुक का पेन नेम भी बनवाता रहता हूँ, ऑथर की प्रोफाइल भी बनवाते रहता हूँ, ऑथर कौन है, क्या है, कहाँ से आया, मैं वो भी बनवाता रहता हूँ। तो ये भी साथ साथ बनता रहेगा, ऑथर की प्रोफाइल भी साथ साथ बनती रहेगी, कोई मसला नहीं है। इन द मेन टाइम मैं वेबसाइट डोमेन भी सेटअप करवाता रहूंगा। जब मेरे पास बुक का पेन नेम, यहाँ पे मेरे पास बुक का टाइटल सब टाइटल ब्लर बन रहा है, तो मैं ऑथर की प्रोफाइल भी बनवाता रहूंगा, उसका वेबसाइट डोमेन भी बनवाता रहूंगा, पिंटरेस्ट फेसबुक पेज भी बनवाता रहूंगा। तो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड नाउ कि कितनी सारी टास्क हैं जो साइमल्टेनियसली हो सकती हैं। प्रीवियसली क्योंकि मैं इतने ऑथर पेजेस वगैरह को देख रहा था कि दे डू नॉट गाइड, वो इस तरीके से आपको गाइड करेंगे कि ये सारी टास्क अलग अलग हो रही हैं। नो, यू कैन डू ऑल ऑफ दिस टुगेदर, क्योंकि आप खुद देखें क्या ये टास्क एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है? नो, दीज आर ऑल इंडिपेंडेंट टास्क। कि मैं पेन नेम अलग बनवा रहा हूँ, ऑथर प्रोफाइल डिजाइन वेबसाइट डोमेन ये सब सेपरेट बन जाएगा, और वहां पे मेरी बुक अलग बन रही है, कवर मेरा अलग डिजाइन हो रहा है। अच्छा, कवर डिजाइन के ऊपर ऑथर का नाम क्योंकि आना है, तभी ये टास्क यहाँ पे प्लग इन हो रही है, ये यहाँ पे एक एरो के साथ प्लग इन हो रहा है। मेरा बुक कवर डिजाइन कब होगा? जब ये मेरे पास दो एरो प्लग इन हो रहे होंगे, बुक का ब्लर सब टाइटल डिजाइन, बुक टाइटल डिजाइन, ऑथर प्रोफाइल और बुक का पेन नेम डिजाइन, ये दोनों टास्क यहाँ मेरे पास प्लग इन हो गए। आई एम गुड टू गो टू मेक माई बुक कवर। ठीक है जी, ओके की रिपोर्ट हो गई है। अच्छा, मैं बुक का डिस्क्रिप्शन भी रेडी करना शुरू कर दूंगा, मेरी वहां बुक रेडी हो रही है, मैं लिस्टिंग के लिए बुक का डिस्क्रिप्शन भी रेडी करवाना शुरू कर दूंगा। अच्छा जी, मेरी बुक का कवर डिजाइन शुरू हो गया, बुक का कवर डिजाइन मेरे पास रेडी होके आता है। अच्छा, इसकी एसओपी, अच्छा अब दिस इज एन ओवरव्यू, एसओपी इन सबके बने हुए हैं जो आपको 333 स्टेज के अंदर मिल जाएंगे। एसओपी हर चीज के हैं, कवर कैसे बनवाना है, क्या आइडियोलॉजी होनी चाहिए, उसका एसओपी, जैसे आपको ये आउटलाइन का एसओपी आपने देखा था, उसी तरीके से इन सब के स्टेजेस का भी एसओपी आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं फ्लो क्या होगा, क्या क्या स्टेप्स हो रहे होते हैं। ठीक है, कवर डिजाइन आ गया, कवर डिजाइन के बाद आप क्या करेंगे, दो रास्ते हैं, पिकफू टेस्ट करवा सकते हैं। अब एक नई चीज हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, वो नई चीज क्या है भाई, वी आर स्टिल इन द स्टेट ऑफ एम्प्लॉइंग दिस थिंग, और ये बड़ी जबरदस्त चीज हमारे पास आई है।
थैंक्स टू आवर R&D टीम। वो क्या चीज है कि भाई आप अपने कवर्स को जो है इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर पिकफू, आप इसके ऊपर ए बी टेस्टिंग करके फेसबुक का एड चलाएं, और फेसबुक का एड चलाने के बाद आप जो है वो उसके ऊपर डायरेक्टली सीटीआर टेस्ट कर लें, और आप ये क्रिएशन स्टेज के अंदर ही डायरेक्टली सीटीआर टेस्ट कर लें। तो वाई गो फॉर पिकफू के 300 400 $500 हम डायरेक्ट अगर करवाएं, तो ये भी एक तरीका है, पिकफू वाला भी हम करवा सकते हैं। और एक ये तरीका भी है कि यहाँ पे हम जो है टारगेटेड ऑडियंस के ऊपर डायरेक्ट अपने कवर्स चला सकते हैं जो हमारे पास बन के आएंगे, कि हमारी किताब अभी वहां बनी रही है, और हम डायरेक्ट ऑडियंस के ऊपर टेस्टिंग कर सकते हैं और सीटीआर चेक कर सकते हैं कि हमारी कवर के ऊपर सीटीआर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वी हैव अ वेरी एजाइल मेथोडोलॉजी कि हम अपनी रिसर्च कर करके नई नई चीजें ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, इस एंड के ऊपर क्या हो रहा है, आपने यहाँ से जो है वो ब्लॉग पोस्ट रेडी करवा रहे हैं, फेसबुक पिंटरेस्ट पेजेस रेडी करवा रहे हैं। अच्छा, ये किस चीज को हेल्प आउट करेगा, ये चीज आपको हेल्प आउट करेगा आपके लॉन्च 111 स्टेज के अंदर अपना वहां पे टाइम रिड्यूस करने में। वहां पे पिट स्टॉप चेक के अंदर आप जब पहुंचेंगे, आप यहाँ फेसबुक पेज बनवाने में टाइम जाया कर रहे होंगे, पिंटरेस्ट पेज बनवाने में टाइम जाया कर रहे होंगे, आप इसी स्टेज के अंदर आपकी बुक तैयार हो रही है, आपके 5 से 6 दिन खाली पड़े होंगे, आप यहाँ पे ये पेजेस रेडी करवा के बैठे हुए होंगे। तो मेरी इफेक्टिव कैलकुलेशन के लिहाज से दिस रिड्यूसेस 20 to 25 days ऑफ आवर टाइम आराम से, अगर हम ये सारे स्टेप्स को फॉलो कर लें इंशाल्लाह। ठीक है, फेसबुक स्प्लिट टेस्टिंग करने के बाद हमारे पास एड कॉपीज भी क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए, जो हम आगे जाके यूज करेंगे लॉन्च स्टेजेस के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा एक ओवरव्यू है 333 स्टेज का। ठीक है, तो 333 स्टेज के अंदर बहुत काम हो रहा होगा, बहुत ज्यादा काम हो रहा होगा, मतलब मेरे ख्याल में सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं होगी, इतनी सारी चीजें हम एक साथ कर होंगे, लेकिन इससे हम बहुत सारा टाइम मिनिमाइज कर जाएंगे। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि क्या हमारे स्टेप्स चल रहे हैं, किस तरीके से हम इसको लेके चल रहे हैं। और मतलब हम लोगों ने काफी जो है वो इसके अंदर टीम ने माशाल्लाह से काफी अच्छी R&D भी की है इसके ऊपर, आप लोगों के टाइम को जो है वो मिनिमाइज करने के लिए। अब हमारी R&D जो चल रही है वो लॉन्च स्ट्रैटेजीज के ऊपर भी चल रही है, 333 के ऊपर भी हम कर ही रहे होते हैं कि हम किसी तरीके से और चीज़ों को ऑप्टिमाइज करें। तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स हैव बीन गोइंग वेरी गुड एंड ग्रेट। तो ये है कि आप लोग भी बस अपनी जो है वो साथ साथ करते रहें, मेहनत करते रहें, अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह सबमिट करते रहें, और इंशाल्लाह ये है कि वी आर एक्सपेक्टिंग सम वेरी गुड रिजल्ट्स इन द फ्यूचर। और ये है, बाकी किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो इस सेशन से रिलेटेड, तो या किसी कोई चीज नहीं समझ आई है सेशन से रिलेटेड, तो दे कैन आस्क मी। आई विल बी पोस्टिंग द स्लाइड लिंक इंशाल्लाह। तो उसके बाद जो है वो ये है कि इंशाल्लाह जब स्लाइड लिंक में पोस्ट कर दूंगा तो आप लोग उससे सारी डेटा वगैरह जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, और बाकी जो एसओपीज वगैरह हैं वो जब आप लोग 222 333 स्टेजेस के अंदर आएंगे तो सबको अपने अपने एसओपीज मिलते जाएंगे, जिस क्योंकि अभी तो जाहिर है आप लोग का उसके हाथ से कोई यूजेज नहीं है। जब जब आप लोग 222 333 स्टेजेस को एंटर करेंगे, जिस जो जो अपने स्टेजेस में आएगा उसको अपने एसओपीज मिल जाएंगे, कोई मसला नहीं है। अच्छा, हाउ टू डेवलप ऑथर प्रोफाइल न्यू सेशन। ओके, देखें ऑथर प्रोफाइल डेवलप करने के बहुत तरीके, जनरली देखें ऑथर प्रोफाइल डेवलप करने का जो है वो तरीकाकार ये होता है कि आप अपने कंपेटिटर को स्टडी करें। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। रिसेंटली आई वाज लुकिंग एट ए कंपेटिटर, उसने क्या किया हुआ था कि मुझे नहीं पता उस अब आपको क्या पता है कि क्या वो कंपेटिटर जो है वो पीएचडी है या नहीं है, लेकिन उसने अपनी प्रोफाइल के ऊपर लिखा हुआ पीएचडी, और वो अपनी जो है सोशल प्रूफ क्रिएट करके बैठी हुई है कि मैं पीएचडी हूँ और मैंने जो है ना इतनी ज्यादा मेडिसिन के अंदर ये चीज अचीव की हुई है, और उसकी किताब जो थी एक डोमेन से रिलेटेड। तो आप भी इसी तरीके से ऑथर प्रोफाइल इस तरीके से डेवलप कर सकते हैं कि आप क्या करें, एक अच्छा ब्लॉग राइटर पकड़ें और उसके ऊपर मल्टीपल ब्लॉग्स लिखवा के, आपके पास ऑप्शन ये होता है कि आप ऑथर प्रोफाइल के ऊपर जाके मल्टीपल ब्लॉग्स अपलोड कर सकते हैं। वो क्या होता है, वो डायरेक्टली जाके आपकी ऑथर प्रोफाइल के ऊपर, जो आपकी अमेजॉन ऑथर प्रोफाइल होती है उसके ऊपर पूरे पूरे ब्लॉग्स विजिबल होते जाते हैं। आपने क्या किया, 8-10, हम इंशाल्लाह जब लॉन्च स्टेज के अंदर आने से पहले यही काम कर रहे होंगे कि 10-15 ब्लॉग्स अपलोड कर दिए पीछे, कि कोई आपकी प्रोफाइल के ऊपर आ रहा है उसे लग रहा है हो इनकी तो वेबसाइट भी है, इन्होंने 10 ब्लॉग्स भी लिखे हुए हैं, तो उसे ये चीज फील होगी कि ये कोई मशहूर बंदा है या कोई है जिसका ट्रैफिक है कुछ अपना, एक सोशल प्रूफ डेवलप हो जाता है। उसके अलावा एक विकिपीडिया पेज बना दिया, बट इससे ज्यादा नहीं फिलहाल के लिए।
ये कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो हम एक ऑथर प्रोफाइल के लिए यूज करेंगे। अच्छा, हाउ मच टाइम वी एक्सपेक्ट फॉर लॉन्च? देखिए, एक्सपेक्टेड टाइम फॉर लॉन्च टोटली डिपेंड्स ऑन कि आप कितने टाइम में किताब लिखवाते हैं ना। फॉर एग्जांपल कि आपकी किताब अप्रूव हो जाती है, अप्रूवल टोटली डिपेंड्स ऑन यू। उसके अलावा इन माय ओपिनियन यू कैन इजीली गेट इट डन इन 2.5 मंथ्स, 2 to 2.5 मंथ्स के अंदर आप बुक लिखवा के आराम से यू कैन गेट योर लॉन्च विद इन 2.5 मंथ्स। ठीक है, so that is the expected time. So yeah, that is all from my end guys। बाकी बस मेरा एंड में यही होगा यार कि प्रोडक्ट आपकी है, बुक आपकी है, आपने इसके अंदर पीएचडी करना है। ऑल ऑफ यू आर अवेयर ऑफ दिस, आई विल रिपीट दिस अगेन। Our job here is to give you the SOPs in best possible way, लेकिन you will be shortlisting the resources which are best for your book। ठीक है, तो उस लिहाज से आप ही देख के वो राइट पर्सन चूज कर रहे होंगे, एंड देन यू विल बी शेयरिंग विद द टीम कि दिस इज द पर्सन वी हैव सेलेक्टेड और वी विल बी गोइंग अहेड विद दिस पर्सन। तो इस तरीके से जो है वो आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। If multiple topics get approved, can we create multiple 444 stages? Yes, you can। अगर आपके दो टॉपिक्स अप्रूव हो जाते हैं तो आप मल्टीपल स्टेजेस बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और yes, you can। ठीक है, so that's it from my end guys। Thank you so much for your time, it was a good session। and किसी को कोई चीज clear नहीं हो, they can approach me privately too। inshallah फिर I'll see you guys in the next session with some more knowledge and information। Take care guys।